दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी को सुरक्षित बनाने के लिए 1 मई से नियमों में बड़ा बदलाव हो रहा है। अब सिलेंडर बुक करने के बाद ग्राहकों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड भेजा जाएगा। जब डिलीवरी बॉय आपके घर आएगा तो उसे यह कोड बताना अनिवार्य होगा। बिना कोड साझा किए डिलीवरी पूरी नहीं होगी। यह कदम गैस की कालाबाजारी रोकने और सही ग्राहक तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। आप अपनी सुविधा अनुसार कभी भी सिलेंडर बुक कर सकते हैं, लेकिन डिलीवरी के वक्त फोन साथ रखना न भूलें। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट एक्स पर एक पोस्ट साझा किया है। उन्होंने लिखा कि हमेशा अपने गयाजी के लिए खुशखबरी सुनाते थे तो विरोधी सब पूछते थे, बिहार को क्या मिला, बिहार को क्या मिला। लीजिए भाई, अब बिहार के लिए भी खुशखबरी सुन लीजिए। 28 अप्रैल को सुबह 11 बजे पटना के बिहटा सिकंदरपुर में एमएसएमई मंत्रालय द्वारा अरबों की लागत से बना टेक्नोलॉजी सेंटर और मुजफ्फरपुर, दरभंगा, रोहतास के साथ बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के विशेष आग्रह पर मुंगेर में बना एक्सटेंशन सेंटर का उद्घाटन किया जा रहा है। गयाजी मधुर सुरों से अपनी पहचान बनाने के बाद राजनीति में कदम रख चुकी लोक गायिका मैथिली ठाकुर आजकल बिहार के पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ तीखे सुरों का इस्तेमाल कर रही हैं। पप्पू यादव की राजनीति में आने वाली महिलाओं को लेकर टिप्पणी पर बीजेपी की विधायक मैथिली ठाकुर एक बार फिर उन पर बरसीं। सांसद राजीव रंजन, जो कि पप्पू यादव के नाम से अधिक लोकप्रिय हैं, ने कहा था कि किसी नेता के रूम में जाए बगैर 90% महिलाएं राजनीति नहीं कर ही नहीं सकती हैं। पटना कबीर का एक दोहा है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूंके आप नौ चले हमारे साथ। बिहार में बुलडोजर अभियान के नायक सीएम सम्राट चौधरी पर कबीर के ये दोहे बड़े सटीक बैठते हैं। कबीर कहते हैं कि जो अपने भीतर के अहंकार, मोह, ममता को स्वयं नष्ट करने के लिए तैयार है सो चले हमारे साथ। राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी अब इस बुलडोजर अभियान के शिकार हो गए हैं। इनका भी घर नियमों के आड़े आया तो ये सरकार के नियम के साथ ही रहे। आपको बताते हैं कि बुलडोजर अभियान की जद में खुद सीएम सम्राट चौधरी का घर कैसे आ गया और वो खुद कैसे पीड़ितों की कतार में आ गए। अपने गृह क्षेत्र तारापुर में एक सभा को संबोधित करते सम्राट चौधरी ने बुलडोजर अभियान पर बड़ा राज खोला। उन्होंने कहा, देखिए कुछ कष्ट तो होता ही है। मुझे ही रिपोर्ट मिली कि 1 हफ्ते पहले मेरे तारापुर वाले घर पर भी बुलडोजर चला। बताया गया कि आपके घर की सीढ़ी तोड़ी जा रही है। ये बात समझ लीजिए कि जब मेरा घर टूट सकता है तो किसी और का कैसे बच सकता है। निजी जमीन पर आपका मकान है तो कोई बात नहीं, लेकिन सरकारी जमीन पर बना है तो उसे ध्वस्त होना ही होगा। जनता की अपेक्षा है कि सुंदर बिहार, विकसित बिहार बनाना है। पीएम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के सपनों को साकार करना। बिहार सरकार ने राज्य में 11 नए सैटेलाइट ग्रीनफील्ड शहर विकसित करने की योजना के तहत के पास नई तिरहुत टाउनशिप बसाने का फैसला लिया है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने टाउनशिप की सीमा और क्षेत्र निर्धारित करते हुए इसका संकल्प जारी कर दिया है। मुजफ्फरपुर में प्रस्तावित नई तिरहुत टाउनशिप में कोर एरिया, स्पेशल एरिया और जोन एरिया होगा। कोर एरिया का क्षेत्रफल 800 एकड़ होगा। इस प्रस्तावित टाउनशिप का कुल क्षेत्रफल लगभग 20,200 एकड़ होगा। टाउनशिप में कुल 68 गांव शामिल किए गए हैं, जिनमें कुढ़नी और मड़वन प्रखंड के 8 गांव कोर एरिया में रखे गए हैं। सरकार ने टाउनशिप क्षेत्र में जमीन की खरीद बिक्री और हस्तांतरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है, जो 30 जून 2027 तक लागू रहेगी। टाउनशिप योजना के तहत जमीन मालिकों रैयतों को उनकी जमीन के बदले विकसित क्षेत्र में हिस्सेदारी दी जाएगी। सरकार की ओर से लगभग 55% हिस्सेदारी देने का प्रावधान है, जिससे भविष्य में रैयतों को नियमित आय का स्रोत मिल सकेगा। पटना बिहार की राजधानी पटना से अब गंगा पार करने के लिए 6 लेन का पुल तैयार हो चुका है। जिस कच्ची दरगाह से बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल का लोगों को अरसे से इंतजार था, वो अगले महीने मई 2026 में खोल दिया जाएगा। इसके बाद ये 6 लेन पुल नेशनल हाईवे 31 होते हुए हाजीपुर और समस्तीपुर रोड से जुड़ जाएगा। महात्मा गांधी सेतु के बाद अब इस पुल के जरिए भी नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार एक सूत्र में जुड़ जाएंगे। इस पुल पर रविवार को अंतिम स्पैन यानी सेगमेंट को लॉन्च करके रख दिया गया है। पुल से जुड़े सभी काम को निपटा लिया गया है। सीधे शब्दों में कहें तो कच्ची दरगाह बिदुपुर रोड 6 लेन रोड अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इस 6 लेन रोड की लंबाई 97.5 किलोमीटर है।
वहीं पहुंच पथ यानी संपर्क रोड की लंबाई 19.5 किलोमीटर है। पटना। बिहार सरकार अब राज्य की पहचान, इसकी अस्मिता और इसके गुणगान को लेकर संवेदनशील हो गई है। बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने फैसला लिया है कि सरकारी कार्यक्रमों और स्कूलों में बिहार राज्य गीत भी गाया जाएगा। सरकार के आदेश के मुताबिक सबसे पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम, इसके बाद राष्ट्रगान जन गण मन का सामूहिक गायन होगा और अंत में बिहार राज्य गीत अमेरे भारत के कंठहार गाया जाएगा। वैसे बिहार ने अपना राज्य गीत तो मार्च 2012 में ही अपना लिया था, लेकिन अब इसका गायन अनिवार्य किया गया है। सरकार के निर्देशों के मुताबिक अब सभी सरकारी कार्यक्रमों के प्रारंभ में और स्कूलों में रोज शैक्षणिक गतिविधियां शुरू होने से पहले बिहार राज्य गीत गाया जाएगा। अब तक स्कूल प्रतिदिन राष्ट्रगान के गायन से शुरू होती थीं, लेकिन अब राष्ट्रगीत और बिहार का राज्य गीत भी गाया जाएगा। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि एनडीए सरकार ने बिहार की महिलाओं के साथ विश्वासघात किया। राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार को यह बड़ा आरोप लगाया और आंकड़े भी सामने रखे। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार की महिलाओं के साथ एनडीए सरकार ने विश्वासघात किया है, सफेद झूठ बोल उनकी भावनाओं का दोहन कर करोड़ों महिलाओं के साथ दिन दहाड़े धोखेबाजी की है। तेजस्वी यादव के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव में हार का अंदेशा होते ही बीच चुनाव में मतदान के दिन तक बैंक खुलवाकर मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए एनडीए सरकार ने महिलाओं और जीविका दीदियों के बैंक खातों में 10,000 रुपये भेजे। मोतिहारी। बिहार में सम्राट चौधरी ने सीएम बनने से पहले अतिक्रमण पर बुलडोजर चलवाए। अब इसी आमे कड़ी है अपराधियों की। बिहार के मोतिहारी में पुलिस लंबे समय से फरार आरोपियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसको लेकर अब जिला पुलिस फरार अपराधियों के घरों को ध्वस्त करने की भी योजना बना रही। दरअसल मोतिहारी पूर्वी चंपारण पुलिस ने महाकुर्की अभियान के तहत पिछले 24 घंटे में 102 फरार आरोपियों के घर तक पहुंचकर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। इस कार्रवाई के बाद फरार अपराधियों में दहशत। विभिन्न थाना क्षेत्रों में चले इस अभियान के दौरान 28 फरार आरोपियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जबकि 14 को गिरफ्तार किया गया है। बिहार राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने रविवार 26 अप्रैल 2026 को 4 आईएएस अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों की घोषणा की। इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस फैसले के तहत कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। 1997 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रॉबर्ट एल चोंगथू, जो अभी तक राज्यपाल के प्रधान सचिव के रूप में काम कर रहे थे, अब उन्हें अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। वे अगले आदेश तक इस पद पर काम करते रहेंगे। वहीं 2007 बैच के आईएएस अधिकारी गोपाल मीणा, जो अब तक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में सचिव थे, अब उन्हें राज्यपाल का सचिव नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है, यानी वे दोनों जिम्मेदारियां संभालेंगे। बिहार में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आ रहा है। कई जिलों में भीषण गर्मी तो कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। रविवार को कई जिलों में बारिश दर्ज की गई। वहीं आज यानी सोमवार को मौसम विभाग ने 13 जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, बिजली गिरने और ओलावृष्टि की आशंका जताई गई है। वहीं राज्य के 25 अन्य जिलों में भीषण गर्मी और लू लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। बता दें कि दक्षिण और पश्चिम बिहार भीषण गर्मी की चपेट में है। रोहतास के डेहरी में अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे अधिक रहा। 8 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। भोजपुर में गर्मी के कारण एक महिला की मौत की भी खबर है। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस महकमे में एक बार फिर जबरदस्त हलचल मच गई है। मुजफ्फरपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा ने सख्त एक्शन लेते हुए इंस्पेक्टर रैंक के 7 पुलिस अफसरों का तबादला कर दिया है। इस ऑपरेशन तबादला को महज प्रशासनिक फेरबदल नहीं, बल्कि सिस्टम में कसावट लाने की बड़ी कवायद माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो यह फैसला कार्यकुशलता, लोकहित और जमीनी हकीकत को ध्यान में रखकर लिया गया है। पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी की मंजूरी के बाद जारी इस लिस्ट ने थानों से लेकर खुफिया इकाइयों तक हलचल पैदा कर दी है। कई थानेदारों की कुर्सियां बदल दी गईं, तो कुछ को इंटेलिजेंस और साइबर जैसे अहम दायरों में तैनात किया गया है। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद से ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा तेज है। सम्राट सरकार में फिलहाल 2 मंत्री हैं। सीएम सम्राट के पास 29 विभाग हैं, तो वहीं डिप्टी सीएम विजय चौधरी के पास 10 विभाग और विजेंद्र यादव के पास 8 विभाग हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। इसी बीच चर्चा तेज है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा रालोमो का विलय भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है।
ऐसे में एनडीए में नए राजनीतिक समीकरणों देखे जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की ओर से रालोमो प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी विलय का प्रस्ताव दिए जाने की बातें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव के तहत उनके पुत्र दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजने और मौजूदा मंत्री पद बरकरार रखने का आश्वासन दिया गया है। ऐसे में अब तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इससे पहले भी कई बार जानकारी सामने आई है कि रालोमो के विधायक उपेंद्र कुशवाहा से नाराज हैं, हालांकि अब तक पार्टी की ओर से ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया है। पुलिस महकमे में इन दिनों वर्दी में रील्स को लेकर जो हंगामा मचा हुआ है, उस पर अब पुलिस मुख्यालय ने बड़ा खुलासा किया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही सख्ती वाली खबरों को भ्रामक बताते हुए साफ कर दिया गया है कि ऐसा कोई नया आदेश या फरमान जारी नहीं हुआ है। यानी मामला जितना दिखाया जा रहा था उतना तूफानी नहीं, लेकिन अनुशासन पर शिकंजा पहले से ही कसकर रखा गया है। दरअसल हाल के दिनों में कई पुलिसकर्मी वर्दी में रील्स और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते पकड़े गए थे। इसके बाद मुख्यालय ने सॉफ्ट वार्निंग देते हुए सिर्फ इतना कहा था कि सभी कर्मी पुलिस मैनुअल और एसओपी के मुताबिक ही व्यवहार करें, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे नए कड़क आदेश के तौर पर पेश कर दिया गया, जिससे कंफ्यूजन फैल गया। ग्रामीण कार्य विभाग ने विकास कार्यों में सुस्ती और लापरवाही दिखाने वाले संवेदकों पर आखिरकार कड़ा शिकंजा कस दिया है। सीतामढ़ी कार्य प्रमंडल में सड़क निर्माण के नाम पर खेल कर रहे एक संवेदक पर ऐसी कार्रवाई हुई है जिसने ठेकेदारों में हड़कंप मचा दिया है। विभाग ने उसे सीधे 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया, यानी अब न टेंडर मिलेगा न कोई सरकारी काम। मामला मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना से जुड़ा है, जिसके तहत इस संवेदक को जिले में 3 अहम ग्रामीण सड़कों का निर्माण करना था। इकरारनामा के मुताबिक 30 जुलाई 2025 तक काम पूरा होना था, लेकिन वक्त बीत गया और जमीन पर हकीकत शून्य ही रही। न काम में रफ्तार आई, न ही जिम्मेदारी का कोई अता पता दिखा। पटना में गंगा तट पर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर एक्शन लगातार 8वें दिन भी जारी रहा। डीएम डॉ त्यागराजन एसएम के सख्त निर्देश पर रविवार को सभ्यता द्वार से कलेक्ट्रेट के पीछे तक फैले इलाके में बड़ी कार्रवाई करते हुए 35 पक्के अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया गया। इस कार्रवाई से गंगा किनारे कब्जा जमाए बैठे लोगों में हड़कंप मच गया। प्रशासन का कहना है कि गंगा तट न सिर्फ पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील है, बल्कि जनहित और शहर के विकास के लिए भी बेहद अहम है। इसके बावजूद असामाजिक तत्वों द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा कर पक्के निर्माण खड़े कर दिए गए थे। अब ऐसे कब्जाधारियों के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए एक एक अवैध ढांचे को हटाया जा रहा है। डीएम ने साफ संदेश दिया है कि गंगा किनारे की असर्वेक्षित जमीन पूरी तरह सरकारी संपत्ति है और इस पर किसी भी निजी दावे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसडीओ और एसडीपीओ को सख्त हिदायत दी गई है कि अतिक्रमण हटाने के बाद दोबारा कब्जा न हो, इसकी पुख्ता निगरानी सुनिश्चित की जाए। जो भी इस अभियान में बाधा बनेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तय है। बिहार के प्रमुख रेलवे स्टेशनों में शुमार गया जंक्शन पर सोमवार यानी आज से 16 मई तक 20 दिनों का मेगा ब्लॉक लगाया गया है। इस दौरान प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर रेल ट्रैक के पुनर्निर्माण का कार्य किया जाएगा। इसके चलते इस रूट से गुजरने वाली कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे द्वारा जारी जानकारी के अनुसार 1-5-6-1-9 गया कामाख्या एक्सप्रेस 28 अप्रैल से 16 मई तक मानपुर जंक्शन से रवाना होगी, जबकि 1-5-6-2-0 कामाख्या गया एक्सप्रेस मानपुर तक ही सीमित रहेगी। भोजपुर जनगणना 2027 को लेकर अब जमीनी स्तर पर हलचल तेज हो गई है। जिला पदाधिकारी तनय सुल्तानिया के निर्देश पर स्वप्रगणन को सफल बनाने के लिए विकास मित्रों ने कमान संभाल ली है और घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। खासकर महादलित टोलों में इस अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है, जहां हर दरवाजे पर दस्तक देकर लोगों को इस प्रक्रिया से जोड़ा जा रहा है। विकास मित्र सिर्फ समझा ही नहीं रहे, बल्कि खुद उदाहरण बनकर सामने आ रहे हैं। उन्होंने अपने परिवार का स्वप्रगणन खुद पूरा किया और आसपास के लोगों को भी इसके लिए प्रेरित किया। लोगों को बताया जा रहा है कि कैसे वे आसानी से अपने मोबाइल या अन्य माध्यम से स्वप्रगणन कर सकते हैं और सरकारी आंकड़ों को सटीक बनाने में योगदान दे सकते हैं। बिहार की नई सम्राट सरकार इन दिनों एक्शन में है। सीएम सम्राट एक के बाद एक नए आदेश दे रहे हैं, साथ ही प्रशासनिक फेरबदल भी की जा रही। इसी बीच जदयू विधानमंडल दल के नेता श्रवण कुमार ने बिहार की मौजूदा राजनीतिक गतिविधियों और प्रशासनिक फैसलों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। साथ ही उन्होंने बताया कि निशांत कुमार 3 मई से पश्चिम चंपारण से अपनी यात्रा की शुरुआत करें। श्रवण कुमार ने कहा कि निशांत की ये यात्रा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मभूमि से शुरू होगी और पूरे बिहार में आयोजित की जाएगी। बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया,
जिसके जरिए 1 जनवरी 2026 से 22 अप्रैल 2026 तक बिहार पुलिस के द्वारा किए गए कार्रवाई की जानकारी दी गई। बिहार एसटीएफ के डीआईजी संजय कुमार सिंह और नीरज कुमार ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी से 22 अप्रैल 2026 के बीच अपराधियों और नक्सलियों के खिलाफ कई अहम कार्रवाई की गई हैं, जिनसे आपराधिक नेटवर्क पर असर पड़ा है। 1 जनवरी 2026 से 22 अप्रैल 2026 तक पुलिस ने कुल 10 मुठभेड़ किए, जिनमें 3 अपराधी मारे गए जबकि 7 घायल हुए। पुलिस के द्वारा दावा किया गया कि इन अभियानों के जरिए कई कुख्यात अपराधियों के नेटवर्क को कमजोर किया गया है, जिससे क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिली है। बिहार की नई सम्राट सरकार के गठन होने के बाद से ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक्टिव है। तेजस्वी लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। तेजस्वी आए दिन सम्राट सरकार को घेर रहे हैं। हर दिन बिहार से जुड़े किसी न किसी मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए तेजस्वी अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। इसी कड़ी में तेजस्वी ने एक और ट्वीट की है। इस ट्वीट के जरिए तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि एनडीए सरकार ने बिहार की महिलाओं के साथ विश्वासघात किया है। सफेद झूठ बोल उनकी भावनाओं का दोहन कर करोड़ों महिलाओं के साथ दिन दहाड़े धोखेबाजी की है। बिहार विधानसभा चुनाव में हार का अंदेशा होते ही बीच चुनाव में मतदान के दिन तक बैंक खुलवाकर मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए एनडीए सरकार ने महिलाओं और जीविका दीदियों के बैंक खातों में 10,000 रुपए भेजे। बेगूसराय की सरजमी पर राष्ट्रभक्त भामाशाह जयंती के मौके पर सियासत का पारा उस वक्त चढ़ गया जब बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम विजय सिन्हा मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। मंच से उन्होंने जहां भामाशाह के त्याग, दान और वतन परस्ती को याद किया, वहीं विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए माहौल को गरमा दिया। विजय सिन्हा ने लोगों से आह्वान किया कि वे भामाशाह के पदचिन्हों पर चलते हुए समाज और राष्ट्र के लिए कुर्बानी और समर्पण का जज्बा पैदा करें। उन्होंने कहा कि ऐसे महान वीरों की सोच आज भी देश को मजबूत बनाने की ताकत देती है। बिहार की नई सम्राट सरकार ने लगातार दूसरे दिन बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। जानकारी अनुसार बिहार में मुख्यमंत्री सचिवालय, सूचना एवं जनसंपर्क तथा संसदीय कार्य विभाग के सचिव अनुपम कुमार को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए विरमित कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी है। अनुपम कुमार की जगह डॉ. चंद्रशेखर सिंह को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं समाज कल्याण विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए विरमित कर दिया गया है। अनुपम कुमार और वंदना प्रेयसी को केंद्र सरकार के अधीन अलग अलग महकमे में संयुक्त सचिव बनाया गया है। इन्हें 1 मई के प्रभाव से नव पदस्थापन पद पर योगदान के लिए विरमित किया गया है। नवादा जिले में हिसुआ नवादा मार्ग पर स्थित कचरा डंपिंग साइट अब स्थानीय लोगों के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही है। वाटर पार्क के पास बने इस डंपिंग पॉइंट से लगातार उठ रहा जहरीला धुआं राहगीरों और आसपास के निवासियों की सांसों पर भारी पड़ रहा है। लोगों को गुजरते समय घुटन, आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कचरे के ढेर में बार बार आग लगाई जा रही है, जिससे डाइऑक्सिन जैसी विषैली गैसें निकल रही हैं। दिन हो या रात, धुएं का असर लगातार बना रहता है। रात में अचानक उठते धुएं से लोग डर जाते हैं, जबकि दिन में भी स्थिति सामान्य नहीं रहती। इस मामले को लेकर नवादा नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। आरोप है कि शहर में कचरा निस्तारण की कोई वैज्ञानिक व्यवस्था नहीं है। करोड़ों रुपए के सफाई बजट के बावजूद हालात बिगड़ते जा रहे हैं और डंपिंग साइट पर न तो नियमित प्रबंधन हो रहा है, न ही आग लगने की घटनाओं पर तत्काल नियंत्रण। आरा पुलिस की मुस्तैदी ने एक बड़ी वारदात को होने से पहले ही नाकाम कर दिया। अजीमाबाद थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध बाइक सवार को दबोच लिया, जिसके पास से लोडेड देशी पिस्टल, 2 मैगजीन और 12 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना कमरिया से बागा जाने वाली सड़क पर पुलिया के पास की है, जहां पुलिस नियमित वाहन चेकिंग कर रही दौरान कमरिया की ओर से आ रहा एक युवक पुलिस को देखकर अचानक भागने लगा। उसकी हरकत ने पुलिस को शक में डाल दिया, जिसके बाद तत्काल घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया। जब बाइक और आरोपी की तलाशी ली गई तो सीट के नीचे बने टूल बॉक्स से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। पिस्टल पूरी तरह लोडेड थी, जो किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही है। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पटना लोजपा रामविलास के सांसद अरुण भारती ने बंगाल चुनाव के परिप्रेक्ष्य में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद जिस तरह से ममता बनर्जी ने महिला बिल का विरोध किया और उसे पलटने का काम किया, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।
भारती ने बंगाल की जनता से अपील करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि जनता इस सच्चाई को देखे और ममता बनर्जी को सत्ता से उतारकर एनडीए को सेवा का मौका दे, ताकि राज्य में सकारात्मक बदलाव लाया जा सके। वहीं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव प्रचार करने पर भी सांसद ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि यह ओछी राजनीति का परिचायक है कि जब बिहार में सदन की कार्यवाही चलती है तब नेता प्रतिपक्ष गायब रहते हैं और दूसरे राज्यों में प्रचार करते फिरते हैं। भारती ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव अपने ही राज्य की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने में विफल रहे हैं और उन्हें अपनी जिम्मेदारी का बोध होना चाहिए। मुंगेर कहते हैं जोड़ियां ऊपर वाले बनाते हैं और सरहदें प्यार को नहीं रोक सकती। इस बात को सच कर दिखाया है मुंगेर के एक युवक और फिलीपींस की एक युवती ने। मुंगेर जिले के असरगंज निवासी और भागलपुर में एशियन पेंट्स में इंजीनियर ऋषि कुमार ने फिलीपींस की सारा के साथ शादी रचाई है। 9 साल पहले फेसबुक के जरिए शुरू हुई एक साधारण सी दोस्ती 7 समंदर पार से आकर अब पवित्र विवाह बंधन में बदल गई है। ऋषि और सारा की पहली मुलाकात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर हुई थी। धीरे धीरे चैटिंग का सिलसिला बढ़ा और दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ने लगा। करीब 9 साल तक एक दूसरे को समझने और डिजिटल माध्यम से जुड़े रहने के बाद दोनों ने साथ जीवन बिताने का बड़ा फैसला लिया। सारा ने अपने प्यार के लिए हजारों मील की दूरी तय की और फिलीपींस से सीधे बिहार के मुंगेर पहुंची। बिहार सरकार अपने अति महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तहत राज्य के 11 प्रमुख शहरों की सूरत बदलने की तैयारी में है। इस योजना के केंद्र में उत्तर बिहार की राजधानी कहे जाने वाले मुजफ्फरपुर को रखा गया है, जहां भव्य तिरहुत ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित की जाएगी। दिल्ली, नोएडा, मुंबई और चंडीगढ़ जैसे महानगरों की तर्ज पर बनने वाली यह टाउनशिप पूरी तरह से प्लांट सिटी होगी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य शहरी आबादी के दबाव को कम करना और लोगों को आधुनिक वैश्विक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। सासाराम जिले में भीषण गर्मी के बीच गहराते जल संकट को लेकर भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। आज सोमवार को पार्टी कार्यकर्ताओं ने नगर में पेयजल की किल्लत के खिलाफ नगर निगम कार्यालय का जोरदार घेराव किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि चिलचिलाती धूप और बढ़ते तापमान के बावजूद नगर प्रशासन जनता को पानी उपलब्ध कराने में पूरी तरह विफल साबित हो रहा है, जिससे आम जनजीवन त्रस्त है। घेराव से पूर्व माले कार्यकर्ताओं ने पूरे शहर में विरोध जुलूस निकाला। हाथों में झंडे और तख्तियां लिए कार्यकर्ता शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए नगर निगम कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शनकारियों के भारी आक्रोश और भीड़ को देखते हुए निगम प्रशासन में हड़कंप मच गया। सुरक्षा की दृष्टि से और प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए नगर निगम के अधिकारियों ने कार्यालय का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया। इसके बावजूद कार्यकर्ता गेट पर ही डटे रहे और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी द्वारा अपने पुत्र और बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन को सौतेला बेटा कहे जाने की खबरों का हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हेम ने कड़ा खंडन किया है। पार्टी ने इन खबरों को भ्रामक बताते हुए स्पष्ट किया है कि जीतन राम मांझी के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है, जो बेहद गैर जिम्मेदाराना है। पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि जीतन राम मांझी ने अपने वक्तव्य में कहीं भी संतोष कुमार सुमन के लिए सौतेला बेटा शब्द का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोधियों या कुछ शरारती तत्वों द्वारा एक संवेदनशील पारिवारिक प्रसंग को गलत रंग देकर जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। बिहार के कला एवं संस्कृति विभाग और बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड ने राज्य में फिल्म इंडस्ट्री को पुनर्जीवित करने और स्थानीय प्रतिभाओं को मंच देने के लिए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य बिहार को फिल्म शूटिंग के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। इस नए पोर्टल के माध्यम से अब फिल्म निर्माण से जुड़े हर क्षेत्र के लोग अपना पंजीकरण करा सकेंगे। इसमें न केवल अभिनेता, नर्तक और गायक जैसे कलाकार शामिल हैं, बल्कि कैमरा, लाइट, साउंड, ड्रोन, एडिटिंग और वीएफएक्स जैसी तकनीकी सेवाएं देने वाले विशेषज्ञ भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आर्ट डायरेक्शन, सेट डिजाइन, कॉस्ट्यूम और मेकअप जैसे रचनात्मक क्षेत्रों के पेशेवरों के लिए भी ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म साबित होगा। बीएड कोर्स में नामांकन के इच्छुक छात्र छात्राओं के लिए खबर है। बिहार के सरकारी और निजी बीएड कॉलेजों में सत्र 2026-28 के नामांकन के लिए आयोजित होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा CET B.ED 2026 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नोडल विश्वविद्यालय बनाए जाने के बाद बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर ने ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल लाइव कर दिया है।
इस बात की जानकारी देते हुए राज्य नोडल पदाधिकारी प्रो संजय कुमार ने बताया कि 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री प्रोग्राम में नामांकन के इच्छुक अभ्यर्थी अब आधिकारिक वेबसाइट https://biharsetbed.brabu.in पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। छपरा जिले के जिलाधिकारी सह प्रधान जनगणना अधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने जनगणना जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में कोताही बरतने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया है। परसा प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय अंजनी के प्रधानाध्यापक आनंदी प्रसाद, जिन्हें जनगणना कार्य में पर्यवेक्षक सुपरवाइजर नियुक्त किया गया था, पर जिलाधिकारी ने जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 11 क के तहत 1000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। साथ ही उन्हें 24 घंटे के भीतर कारण बताओ नोटिस शो कॉज का जवाब देने का सख्त निर्देश दिया गया है। छपरा भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सारण के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने एक बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी ने पानापुर प्रखंड में कार्यरत तकनीकी सहायक मो राजा करीम को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। सरकारी पद का दुरुपयोग और आम जनता से अवैध वसूली के आरोप में की गई इस कठोर कार्रवाई से जिला प्रशासन के कर्मचारियों और अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। पूरा मामला पिछले साल का है, जब विशेष निगरानी इकाई एसवीयू ने 24 सितंबर 2025 को एक बड़ी जाल बिछाकर मो राजा करीम को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इस संबंध में विशेष निगरानी इकाई थाना में कांड संख्या 20/2025 दर्ज की गई थी। तकनीकी सहायक पर आरोप था कि उन्होंने सरकारी कार्य के बदले में अवैध राशि की मांग की थी, जिसके बाद निगरानी विभाग ने उन्हें दबोच लिया था।